नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। जब कभी भी नेताओं को मंच से बोलने का मौका मिलता है तो सारे नेता अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं। नेताओं की बात सुन ऐसा लगता है कि जैसे सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। लेकिन क्या इसमें सच्चाई होती है, चर्चा का विषय है। लेकिन यूपी के बस्ती से कुछ परिवारों की आई तस्वीरों को देख सरकार से पूछना पड़ता है, इनके लिए भी कोई योजना है क्या? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उन दावों की सच्चाई क्या है ये तब पता चलता है जब लाभार्थी यह कहता है कि वर्षों में जब कुछ नहीं बदला तो अब क्या बदलेगा। बस्ती के एक इलाके से आई इस रिपोर्ट को देखिए, फिर जिम्मेदारों से पूछिए। पे क्या स्थिति हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे किस तरीके से कड़ाके की ठंड में वह व्यक्ति इस कड़ाके की ठंड में तारपाई और छप्पर के नीचे रहने को मजबूर है। दावा तो सबका साथ सबका विकास है, लेकिन वो सबके विकास के नारे के साथ धरातल में क्या स्थिति है। हमारे साथ वह व्यक्ति मौजूद है, हम उसी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे और कब कहाँ कितने दिन से इस स्थिति में रह रहे हैं। क्या नाम है चाचा? भगवान दास है सर। ये बताइए, कितने दिन से आप यहाँ हम सर 50 साल से हैं। हाँ। हाँ, बचपन से यही है। कोई आया था यहाँ अधिकारी अधिकारी? आने को सर बहुत सब आई, बल्कि कोई सुनवाई नहीं अपना हुआ। नहीं कहते हैं बस मिलेगा 2 महीना 4 महीना के बाद, कितने सालों ऐसे बीतते चले गए। यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष से आपने आपने स्थिति के बारे में बताई थी। बहुत कुछ सब सामने है, सब सामने देख रहे हैं सर। क्या कहते हैं वो लोग? कोई कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा आएगा महीना 2 महीना बाद, यही सब यही कहते हैं। सरकार की या कई योजनाएं हैं जिसमें आवास है, लोगों को गरीबों को घर दिया जाता है। और ऐसे कुछ कितने लोग हैं आपके नगर पंचायत में, कुछ जानकारी है? अब सर बहुत से हैं। अरे बहुत दिन से रहा था ये। हाँ वो और अधिकारी आए नहीं, ये जौन भरत रहीन हुआ कुल भरे रहन है। 3 दाइन दिहन कागज पत्र नहीं आया। और जब औते नहीं तो का कहा थी। हाँ जब आवत नहीं हुआ नगर पंचायत बात की रही। नहीं। हमारा पर गंवार विधवा है, आदमी हमारा है ये नहीं, कैसे करी। नहीं मिलत लड़के हैं हमरे हमरे 6 लड़के। कहा है कि गरीब की क्या स्थिति है, लेकिन दावे तो बड़े बड़े हैं। उन दावों की क्या सच्चाई है आपने खुद उस पीड़ित से देखा, और मेरे पीछे वो तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी इस तस्वीर में इस सुदामा को उस किस्म का इंतजार है कि वह किस आकर इस गरीब की कष्ट को दूर करेंगे। बने रहिए एचएनएन के साथ। बस्ती से रत्नेश्वर मिश्र। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के ये हाल है, जहां पर गायघाट नगर पंचायत के जो ग्रामीण हैं उनके सामने बड़ा संकट है कई चीज़ों का। लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लिए योजनाएं कब बनेंगी। और सवाल ये है कि आखिर इन लोगों को योजनाओं से दूर क्यों रखा जा रहा है, इन तक योजनाओं का लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा है। हमारे संवाददाता रत्नेश्वर मिश्र ने ये रिपोर्ट हमें भेजी, जो आप अभी तक देख रहे थे। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं रत्नेश्वर। जो मुख्य योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो कि इन लोगों के लिए ही बनी हैं और इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, किन किन योजनाओं से ये पूरे गांव आज भी महरूम है? जी रवि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दावे हैं सबका साथ सबका विकास, सबके छत पे छत होगी, कई दावे किए जा चुके हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 2014 से अस्तित्व में है और उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 से। लेकिन 2014 में जब केंद्र की सरकार आई तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था लाल किले से। उन्होंने कहा था 2022 में जब 75वां वर्षगांठ आजादी की वर्षगांठ आएगी तो हर गरीब के सर पे छत होगा। खुद प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। लेकिन और दूसरी बात मैं बता दूं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना दशकों से चली आ रही है। अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है तो अधिकारी बस एक ही रटा रटाया हुआ बयान देते हैं, आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है, हम इस मामले को जांच कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। अगर उसका लिस्ट में नाम नहीं है तो आगे से लिस्ट में उसका नाम डालेंगे और उसको आवास दिया जाएगा। बस यही रटा रटाया बयान देते हैं। लेकिन साफ तरीके से देखा जा सकता है, अधिकारी उन एसी कमरों में, गर्मी हो या ठंडी हो, उस एसी के कमरों में बैठकर सारे कागजों में कोरम पूरा कर देते हैं। लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई है तस्वीर में साफ तरीके से दिख सकती है। जिस युवक ने बताया कि मेरी उम्र 72 साल हो चुकी है, मैं ऐसे ही
मैं यहाँ रह रहा हूँ, वहाँ देखिए उसकी हालत क्या है। उसके पास टीम रखने के पैसे नहीं है। वहाँ नेताओं के चुनाव इलेक्शन में जो बैनर होते हैं, उस बैनरों को छप्पर रखकर वह वहाँ जीवन यापन कर रहा है। देख सकते हैं इस कड़ाके की ठंड में वह किस तरीके से वह बेचारा रह रहा है। जो रात में सुरसुरी हवा, ठंडी हवा आती है, उसको वह झेल कर उस छप्पर में, उस तारपाई में बीते पड़ रहा। अगर कहीं ठंड लग जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जो अधिकारी की दलीलें हैं, सिर्फ वही रटा रटाया बयान जारी रहता है। हम अधिकारी के सामने गए, फिर आगे की लिस्ट में उसका नाम दे दिया जाएगा और लिस्ट में आगे की लिस्ट में उसको मिल जाएगी। लेकिन वह ये साफ तरीके से मजदूर पीड़ित ने बताया कि लोग आते हैं, फोटो खींच कर ले जाते हैं, लेकिन मामला 10 के 10 पर रहता है, क्योंकि उस गरीब के पास देने के लिए घूस नहीं है, कमीशन नहीं है, इसलिए उस बेचारे को उस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता। जी रवि। ठीक है रत्नेश्वर, आप बने रहिए, कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनके किस तरीके की दिक्कतें उनके सामने हैं और वो क्या मांग करते हैं। हमारे साथ राम सुरेश सोनकर जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं। आपका स्वागत है चैनल पर। किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों के लिए बनी हुई हैं? पीएमएवाई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी आवास योजना का लाभ क्या आप लोगों तक नहीं पहुँचा? सर, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को तो आवास मिले हैं, हाँ, मगर अभी भी बहुत ही गरीब तबके के लोग यहाँ निवास करें, उनको बार बार अधिकारियों के द्वारा कागज लिया गया, फोटो खींचा गया, मगर आज तक उन्हें आवास मुहैया नहीं हो पाया। 3-3 4-4 बार कागज लिया गया अधिकारियों के द्वारा, जैसे जे ये सब लीगल, मगर आवास सभी गरीबों को आवास मुहैया नहीं हो पाया। जो कि इस ठंड के मौसम में गरीब तबके के लोग अपने झुग्गी झोपड़ियों में रहने पे मजबूर हैं। कहीं ठंड लग सकती है, उनके परिवारों में कोई अनहोनी हो सकती है, तो इन सब बातों से लेकर उनको मुहैया कराया जाए। कितने परिवार हैं आप लोग, कितने परिवार हैं ऐसे जहाँ पर जो चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले? लगभग अभी तो यहाँ लगभग 400-500 के करीब गरीब तबके के लोग हैं जिनको अभी आवास नहीं। ठीक है, आप झुग्गी झोपड़ियों पर, कच्चे मकानों पर रहने के लिए मजबूर हैं इस ठंड में? जी सर, इस ठंड में अभी झुग्गी झोपड़ियों पर रहने के लिए मजबूर हैं यहाँ के व्यक्ति, गरीब लोग। जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, वहाँ पर जब आप बातचीत करते हैं तो क्या कहा जाता है उन लोगों की ओर से आपके लिए? लोकल प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि कहीं कहीं तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि घूसखोरी का जमाना देख ही रहे हैं, अधिकारी बिना पैसा लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और जिन गरीब व्यक्तियों के पास अब कमीशन देने के लिए, घूसखोरी देने के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ से दे पाएंगे, इसलिए उनको आवास अभी तक नहीं मिल पाया है। कुछ लोग बार बार अपना कागज देते हैं कि तुम्हें आवास दे दिया जाएगा, फिर भी उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आपने कहा कि आवास के लिए कई बार आप लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुविधा आप लोगों को नहीं मिल पा रही, और इस वक्त जो कड़ाके की ठंड पूरे भारत में पड़ रही है, वहाँ पर आप लोग भी इस ठंड में जीने को मजबूर हैं। शुक्रिया राम सुरेश सोनकर जी, आपका जुड़े और आपने अपना दर्द रखा सामने कि कैसी दिक्कतें आप लोगों के लिए बनी हुई हैं। बृहस्पति कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े, सामाजिक कार्यकर्ता है। पांडे जी, स्वागत है आपका एचएनएन पर। थैंक यू। आप लोग की क्या कोशिशें हैं? एक्चुअल स्थिति जो बनी हुई है वो क्या यहाँ पर है? क्या कुछ लोगों को पीएमएवाई जो योजना है उसका लाभ मिल गया? कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आज भी हम कच्चे मकानों पर हैं, कोई हमें यहाँ पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो विरोधाभास बना हुआ है, आखिर क्यों? जब आप लोग बात करते हैं अधिकारियों से, क्या कुछ कहते हैं वो? सर, उसमें कई कारण है। एक तो बहुत पहले जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी, उसमें कुछ रसूखदारों ने अपना नाम उस सूची में शामिल करा लिया है, जो पूरी तरीके से सक्षम है। तो उसमें उन लोगों को तो लाभ मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार थे जिनकी कहीं पकड़ नहीं थी, कहीं सुनवाई नहीं होती थी, उन लोगों को इस सूची से वंचित कर दिया गया है। एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण है करप्शन। कई बार क्या होता है, जब सूची में नाम डालना होता है तो
जो ग्राम सचिव है, सेक्रेटरी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं या ग्राम प्रधान हैं या ब्लॉक लेवल की बात कर लें, सरकार कोई भी दावे अगर करती है कि हम पूरी तरीके से करप्शन फ्री हैं, लेकिन जब इनको लाभ देने की बात आती है आवास की या किसी तरीके की, तो उनसे पैसों की डिमांड होती है। और कोई भी गरीब व्यक्ति जो अभी प्लास्टिक की पन्नी तान करके इस ठंडक में रह रहा है या वो खुले में रह रहा है, अगर उसके पास पैसा ही होता तो वो छप्पर बना करके जाता, लेकिन छप्पर बनाने की जिसके पास क्षमता नहीं है वह किसी का जेब कैसे भरेगा, एक बड़ा कारण यह है। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि जिन लोगों की सेटिंग गेटिंग है, बातचीत कर रहे हैं, ये जो चीज़ें अगर बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आती हैं तो इन पर रोक भी लगाई जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ये सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, जिन लोगों के पास छत नहीं है उनको छत मिल सके। हाँ, इसमें मामला क्या है कि एक तो जिन परिवारों की हम बात कर रहे हैं या बस्ती जनपद की बात कर रहे हैं, जिन परिवारों तक HNN न्यूज पहुंचा है, वो उन परिवारों की बात करें, एक तो उनकी बात वो संबंधित अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाते हैं। हाँ। दूसरे जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, चाहे ब्लॉक लेवल के अधिकारी की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी की बात कर लें, ग्राम पंचायत लेवल के अधिकारी की बात कर लें, ये सभी लोग नीचे से ऊपर तक पूरी तरीके से करप्ट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक वो ग्रीवांस पोर्टल है जिसको हम जनसुनवाई पोर्टल के नाम से कहते हैं। अगर उस पर किसी तरीके से कोई सामाजिक कार्यकर्ता उन गरीबों का शिकायत भी करवा देता है तो उसमें रिपोर्ट ऐसी लगा दी जाती है कि दोबारा फिर उस पे अपील में न जा पाए। तो एक बार कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है, वो किराया लगा करके जिले पर आता है और उसको इस तरीके से फर्जी रिपोर्ट लगा करके पटाक्षेप कर दिया जाता है, तो बार बार उसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो बार बार अधिकारियों के दरवाजे पर खटखटाए। अगर उसके पास इतना ही पैसा होता तो खुद का मकान क्यों ना बनवा ले। तो एक बड़ी समस्या है कि फर्जी शिकायतों का निस्तारण भी हो रहा है। प्रधानमंत्री लेवल की बात करें तो PMO PG एक है, प्रधानमंत्री पोर्टल है, वहां से कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सर बहुत सारी चीजों को सरकार के नुमाइंदे ही बाहर नहीं आने देते हैं। ऐसे ग्रीवांस पोर्टल की जानकारियां ही गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी नई जानकारियां, हम जैसे लोग सक्षम जो हैं वो तो सारी जानकारियां अपडेट रखते हैं। और बहुत सारे मामलों में कार्रवाई भी हो पाती है। एक तो आप जैसे जो न्यूज चैनल के आपके जो रिपोर्टर्स जुड़े हैं जिसमें वो भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया के लोग भी ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो पैरोकारी कर पाए सरकार के नुमाइंदे से या सरकार पर दबाव ग्रुप के रूप में काम कर पाए। नहीं, ठीक कह रहे हैं आपने, एक्चुअल बात कही कि वाकई में यही एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमारी भी कोशिश है कि हम आप लोगों के ज़रिए भी और अपने माध्यम से भी उन लोगों तक इस आवाज़ को पहुंचाएं कि जो आज गायघाट बाज़ार के पास कई परिवार हैं जो वर्षों से इन कच्चे मकानों पर रहने को मजबूर हैं, उनके पास भी जो है एक पक्का मकान हो पाए। बहुत शुक्रिया पांडे जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने पूरी बात रखी और बताया भी आपने कि एक्चुअल जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। तो आपको बता दें कि इस तरीके की दिक्कतें हैं। गायघाट नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं और गायघाट बाजार के पास कई परिवार वर्षों से बिना पक्के मकानों के यहाँ पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता से मैं पूछ लेता हूँ, जिस तरीके से रत्नेश्वर हम तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, यहाँ पर जो परिवारों की बात की जाए, जो आपने कहा कि गायघाट बाजार के पास कई परिवार हैं, कितने परिवारों की ये संख्या है? और यहाँ पर जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को PMAY का फायदा भी यहाँ पर मिला है, लाभ। रवि, मैं आपको बता दूं कि जनपद में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लाभ नहीं मिला है और इस साफ तरीके से देखा जाता है दर्जनों परिवारों की झुपड़ियां सीधे साफ तरीके से बाजार में देखी जा सकती हैं। हमने कई पड़तालें की हैं, जिस तरीके से अभी देखिए वहाँ के जो स्थानीय निवासी उन्होंने बताया खुद कि 400-500 ऐसे परिवार है जिनको ये प्रधानमंत्री PM आवास का लाभ नहीं मिल सका। उसका साफ तरीके से अभी सामाजिक कार्यकर्ता जी ने बताया कि ये सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, जो कहते हैं जब जिसके पास घूस होगा उसी का काम होगा। तो साफ तरीके से देख सकता है भ्रष्टाचार चरम पर है। दावे तो बहुत है, जीरो टॉलरेंस नीति की दावे। ठीक है, मैं आता हूँ रत्नेश्वर आपके पास। हमारे साथ रवि सोनकर जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बस्ती से। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका।
ठीक है, संपर्क टूट गया है। हमने 2 बार बातचीत करने की कोशिश की थी, कोई नहीं, एक बार फिर से रत्नेश्वर आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो देख सकते हैं साफ तरीके से यही रवैया है। जीरो टॉलरेंस के दावे किए जाते हैं, लेकिन वह दावे धरातल पर साफ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको यह लाभ नहीं मिल पाता है। जी रवि। ठीक है रत्नेश्वर, जब आप उन लोगों के बीच पहुंचे, आपने उनसे बातचीत की, उसके बाद आपने अधिकारियों से भी बातचीत की, क्या रवैया है? क्या सिर्फ बात को टाल दिया जाता है, या फिर लगता है कि जब मीडिया सवाल पूछती है तो उसके बाद कुछ यहाँ पर उन लोगों का चिन्हीकरण किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन पात्र हैं अपात्र हैं, और उसके बाद ये आवासों का आवंटन भी होगा? मैं रवि आपको बता दूं, अधिकारियों का सिर्फ एक ही रटा रटाया बयान है। आपके द्वारा लाया गया मामला संज्ञान में आया है, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। हम इस मामले को लिस्ट में उनका नाम डालेंगे, आगे की लिस्ट में अगर नहीं है तो उनको आवाज दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद काम होता है या नहीं होता है? यह सिर्फ दावे, सिर्फ वो ऑफिस में बैठकर बातें ही करते हैं। मीडिया जगती है, आनंद फानंद में वो जाते हैं, तारपाई की व्यवस्था करते हैं, छप्पर की, लेकिन उनका पक्का मकान क्या, ये दशकों से पीएम आवास योजना चली आ रही है। वह व्यक्ति 72 साल से उसी व्यक्ति पे वो कह रहा है कि मैं 72 साल हो गया, मैं इसी के रूप में हूँ। कई सालों से हमसे कागज लिए गए, जेई आते हैं, फोटो खींचकर लेके चले जाते हैं, लेकिन मामला जस का तस है। यह मीडिया सिर्फ जाती है, लेकिन उनको रटा रटाया बयान मिल जाता है। अच्छा रत्नेश्वर, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक हैं, इस एरिया के जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ इस पर कहना होता है? क्योंकि वोट लेने तो जाते ही होंगे जब चुनाव होते हैं। जी, वो सिर्फ चुनाव में उनके दावे रहते हैं। चुनाव में वो सिर्फ उनको जब वोट लेना होता है तो वह गरीब के हमदर्द बन जाते हैं, गरीब के सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपके अन्नदाता, आपके हम रक्षक बनेंगे, आपको दुख नहीं होगा, आपको आवाज देंगे, आपको पेंशन दिलाएंगे। सारे वादे जितने हैं सिर्फ चुनाव तक ही दिखते हैं, जीतने के बाद नेताजी की शक्ल नहीं दिखती। आप देख सकते हैं जिस तरीके से 2 बार वहां के बीजेपी के पूर्व विधायक से संपर्क करने की कोशिश की गई, आपने खुद बताया, लेकिन उनके द्वारा फोन काट कर दिया जा रहा। कहीं न कहीं यह भी एक बड़ा सवाल है। जी अच्छा, इस वक्त जो चुनाव हुए थे, अगर हम बात करें लोकसभा की या फिर विधानसभा चुनाव की भी, तो उस समय जनता ने किसको यहाँ पर बहुमत दिया है? कौन सी पार्टी को बहुमत दिया है? जी, अभी मैं बता दूं, यह महादेवा विधानसभा है, वहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो विधायक हैं वो जीते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सेकंड वो जो फाइटर थे वह रवि सोनकर जी थे, जिनके द्वारा अभी बार बार आपके द्वारा फोन लगाया गया। उनके द्वारा या तो कट किया जा रहा है या तो जान बन गया, संपर्क नहीं हो पा रहा है, या ये भी एक सवाल है कि वह सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। साफ तरीके से देखा बिल्कुल जा ऐसा सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अगर हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि वो जवाब ना दे पा रहे हो उस पर या ना देना चाहते हो। ठीक है, आप बने रहेगा, हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करते रत्नेश्वर। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ विवेकानंद मिश्र हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। विवेकानंद मिश्र जी, आपका स्वागत है HNN पर। धन्यवाद, नमस्कार। गायघाट नगर पंचायत के गायघाट बाजार के पास कई परिवार ऐसे हैं जिनको PMAY योजना का लाभ नहीं मिला। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ग्राउंड पर जाकर उन लोगों से बातचीत की है। आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, और क्या यहाँ पर वाकई में इस तरीके की दिक्कतों के बीच लोग जीने को मजबूर क्यों है कि अभी गायघाट नगर पंचायत हमारी नवसृजित नगर पंचायत है जी, अभी इस बार बनी है, गठन हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि एक ही बार में सभी को संतृप्त करना सरकारी योजनाओं से संभव नहीं होता। लेकिन अभी 1 साल का गठन किए हुआ, मैं कह सकता हूँ आप औसत अगर आप देख लेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या में गायघाट नगर पंचायत में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो आवास हो या जो भी का हो। इसको मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं क्योंकि मैं कई बार वहां गया भी हूं। अच्छा। तो लेकिन अभी नई नगर पंचायत है, थोड़ा सा उसको व्यवस्थित होने में कुछ समय तो लगेगा ही। जी ठीक है, आप कह रहे हैं नई नगर पंचायत है, थोड़ा व्यवस्थित होने में समय लगेगा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्योंकि इस वक्त आपकी पार्टी की सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में है, क्या आप लोग इसे और गंभीरता के साथ, आपने कहा आप वहां पर जाते भी हैं, तो आप खुद इसे गंभीरता के साथ देखेंगे भी कि जो लोग पात्र लोग हैं उन लोगों को लाभ हम जल्दी दिला पाए? बिल्कुल, इसके लिए पूरी कोशिश हम लोगों की है कि जितने भी, चाहे वो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे सभी को आच्छादित किया जाए, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे जनता को आच्छादित किया जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जब लाभ जनता को मिलेगा, और मिल भी रहा है,
तभी वो हमारे साथ खड़े हैं, तभी आज केंद्र में, प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है विवेकानंद मिश्र जी, शुक्रिया आपका। आप जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी बस्ती, और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है रत्नेश्वर जब किसी सत्ता पार्टी के जिला अध्यक्ष इस बात को कहते हैं कि वो वहाँ पर गए भी हैं और उन्होंने कहा कि नवनिर्मित जो यहाँ पर नगर पंचायत में ये क्षेत्र आया है नया है, ऐसे में थोड़ा सा वक्त और लगेगा। इस बात को कैसे समझा जा सकता है? जी रवि, मैं आपको बता दूं, जिला अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि यह नगर पंचायत भी 1 साल हुआ। इसके पहले तो वो ग्राम पंचायत था ही, वो ग्राम प्रधान था, वहाँ पंचायत सचिव थे। उसके पहले भी अभी 1 साल ये कह रहे हैं, लेकिन 2014 से केंद्र की मोदी सरकार भारत में है, तो इसके पहले भी तो योजना रही होगी। वो उन्होंने दावा भी किया था 2014 में कि 2022 तक हर घर पे छत होगा, हर गरीब के सर पे छत होगा। ये सिर्फ ये सवालों को, बयानों को काट कर दोहरा रहे हैं, लेकिन 2014 के पहले भी तो इनकी जिम्मेदारी रही होगी। क्या 1 साल पहले वो गरीब हो गया? 1 साल के पहले वो गरीब नहीं था। नया नगर पंचायत 1 साल से बना है, इसके पहले वो ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान रहे होंगे, पंचायत सचिव रहे होंगे। क्या वहाँ अधिकारी नहीं पहुंचते? 2014 से केंद्र में सरकार है, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अभी साफ तरीके से वो गोल मत गोल जवाब दे रहे हैं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं रत्नेश्वर की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण बन जाती है, और ऐसे जिस तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं खासतौर पर अधिकारियों की ओर से भी, ये अपने आप में चिंता को ज़रूर पैदा करते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं जब इनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, हम कई जगह देखते हैं कि कई योजनाओं का लाभ न मिलने पर, ग्रामीणों की परेशानी होने पर आंदोलन होते हैं, ज्ञापन सौंपे जाते हैं। क्या ये लोग भी इस तरीके से करते हैं या सीधे साधे लोग हैं इंतज़ार में हैं कि खुद ही यहाँ पर विकास हो पाएगा? जी, अब जब इस तरीके से देखा जा सकता है, जब प्रधानमंत्री खुद दावा करते हैं और उन दावों के बाद भी 2 साल के बाद भी गरीब इस तरीके से नेताओं के पन्नी जो बैनर है, उस बैनर को बटोर के बीन के ला के डाल रहा है, तो गरीबी साफ तरीके से देखी जा सकती है। और गरीब है, उस गरीब के पास पैसा नहीं है घूस देने के लिए, इसलिए उसको लाभ नहीं मिल रहा। साफ तरीके से देखा सकता है, सिर्फ दावा सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास के धरातल पर क्या सच्चाई है वह तस्वीरों में आप दे सकते हैं, और वहाँ के स्थानीयों ने क्या बताया ये साफ ने आपने देखा है और सुना भी है। जी बिल्कुल ठीक है आपने रत्नेश्वर, और बहुत शुक्रिया आपका भी विस्तार से जानकारी के लिए। तो आज हमने बात की बस्ती के गायघाट नगर पंचायत के गायघाट बाजार के पास कई परिवारों की जो इंतजार में हैं कि PM-AY योजना का लाभ उन्हें भी मिलेगा, लेकिन यहाँ तक वो विकास की बयार पहुँची नहीं है। जिम्मेदारों से हमने बातचीत की और उन लोगों से बातचीत की जिन लोगों को आस है कि यहाँ पर उनको आवास मिलेगा, लेकिन देखते हैं कितना इंतज़ार उनको और करना पड़ेगा, और देखते हैं कि जिन लोगों ने दावा किया है वो दावा धरातल पर कब हकीकत में तब्दील होगा।